ने अकीदा बनाया तो उनके पास तो जवाब नहीं, तावील में पेश कर दी। जी शेख सद्दूक ने कहा कुरान कहता तुम्हारे 22, तो मैंने कहा इसने इस उसूल पर अमल कर लिया ना। 2200 रिवायतें तुमने मरदूद कर दी, इसलिए तो अकीदा बना कि कुरान असली है। हमने भी वो रिवायतें मतरूक कर दी तो कहा जी कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि ये कुरान है, अल्लाह ताला ने बनाया, इसमें कोई रद्दो बदल मखलूक नहीं कर सकती, लिहाजा मखलूक पर इल्जाम लगाया नहीं जा सकता। ये आयत के मनाफी हो गया, तारुज आ गया। बिसूरतिम मिन मिस्ली वदउ शुहादाकुम मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई इसमें सूरत नहीं ला सकता। और रद्दो बदल के लिए भी अल्लाह ताला ने आयत बयान, और मनसूख के लिए भी, तब्दीली भी इसमें अल्लाह ही करेगा और मनसूख भी इसको अल्लाह ही करेगा। यानी यहां मखलूक आजिज है, यह सिर्फ अल्लाह का काम है। जहां मखलूक आजिज हो जाए उसमें कोई भी रिवायत पेश की जाए खुद ब खुद चली जाएगी। अब इस रिवायत का जो हमारे हाथ इतना नहीं, मफहूम मुखालिफ नहीं, तुम्हारा लफ्ज तहरीफ का है, तो इन 2200 जितनी भी तुम्हारे पास रिवायतें, इनको मरदूद करार दे दो। मरदूद का मतलब है कि ये मौजू है और इसको उसूल इमाम बाकर से उठा लो। उसूल काफी में कि इस कौल की तकजीब करता हूं, और ये उसूल बनाया भी आप लोगों ने, तो अपने उसूल पे आ जाओ। मैं कौन सा तुम्हें सुन्नियों का उसूल पेश करो, क्यों वाला पेश कर रहा हूं। अब आ जाए कि जी मुतनब्बे आयात से जहां तंबी हो, इससे हुक्म अखज़ नहीं किया जा सकता। कहीं मसले कुफर इससे, क्योंकि मिसाल किसी भी चीज की दी जा सकती है, इससे हुक्म अखज़ नहीं किया जाता, ये मुहक्कमात में से नहीं। और वो आयत जो मुहक्कमात में से नहीं है उसको आसाद, और सहाबा के लिए रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन का हुक्म मुहक्कम है, और किसी वाक़े या कसस से इस हुक्म को नहीं उठाया जा सकता। ये अब तू उसूल सीख ले, वो अमरीकी अचार और वो जेलम के बीमार। खुद उसूल आते नहीं, लोगों को हदीसें सुना रहे, हदीस सुना तो उसूल भी पढ़ाओ। चलो तुम आवाम के हक में अल्लाह ताला ने, अब तुम्हारे लिए आसानी होगी। तो तारीख तो किसी खाते में नहीं है। क्या खाता समझते हो? खाता, ये तारीख खाते में भी नहीं। उसूल तो बड़ी दूर की बात है। उसूल 4 है, कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास। तारीख नहीं है इसमें। तो जो लोग तुम्हें तारीख कर रहे हैं, ये गुमराह है, ये फंस गए उसूल में नहीं। जब उसूल शरीयत के नहीं है कि उसूल में नहीं लिया जा सकता। तो उसूल आसान सिखा दिया हमने तुम्हें, बस इसी को पकड़ लो। एक असल है, फिर उसूल है, और फिर शरीयत के उसूल है। ये तो फिक़ह के जिससे अहकाम को तकसीम किया गया। तो 3 चीजें याद रखो ऐसी है कि जिसमें आपकी पकड़ है, बाकी पे पकड़, यानी इबादत के अंदर फर्ज पर है, वाजिब पे, सुन्नत मौक़त पे, नफिल, मुस्तहब, गैर मौक़त, इस पे कोई पकड़ नहीं। जो करता है सवाब मिलेगा, जो नहीं करता इसको आज़ाब। लेकिन मुनकिर को पकड़ है, मुनकिर इसका गुमराह है, मुस्तहब। न करने वाला गुमराह, मानने वाला मुसलमान है, सही। न करने वाला गुनाहगार नहीं, और इनकार करने वाला गुमराह है। और एक है हराम और मकरूह तहरीमी और बिदअत सय्यिआ। कितनी चीजें हो गई? 3 उधर 3 इधर। ये 6 चीजें पकड़ के, बाकी पकड़ की कुछ नहीं है। अब बिदअत सय्यिआ किसमें? अकीदे के अंदर को, जो अकीदा बिगाड़ता हो, ऐसे आदमी को बिदअती कहा जाता है। इस्लामी अकीदे के खिलाफ चल रहा हो। अभी हर रोज जो नाकिल अपने अकीदे पर, इनको छोड़ दो, मुतकद्दिमीन की बात करो बस, जो इसका मोतक़िद। बाकी तो फिर तफसीरें, तशरीहें बरेलियों ने अपनी की, देवबंदियों ने अपनी की है, पंचपीरियों ने अपनी की, वहाबियों ने अपनी की है। ये 5वां मज़हब मौलवियों का है, मैं तुझे बता दूं।
ये मौलियों की लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती, इमामों चले जाओ लड़ाइयां खत्म। तो अब उसूल पर आ जाओ, लड़ाइयां खत्म दोनों की। कितना आसान हल बताया, बताओ। वो अपना मरदूद उसूल उठा ले, तुम अपना मतरूक उसूल उठा लो, मामला खत्म। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, क्योंकि बांस तुमने दिया है, बांसुरी बजाएगा शैतान। और पौ करके दज्जल तो आने वाला है, दज्जल तो तुम में फैलेगा। इसलिए हमने तोड़ दी बांसुरी, न रहेगा बांस और न रहेगी बांसुरी। तो असली शिया बनने के लिए ये उसूल, और सही आले सुन्नत बनने का भी यही उसूल है। इसके बाद जो इसमें पढ़ता है, मतरूक रिवायत जो बंदा बयान करता है, इसकी गुमराही में शक नहीं है। बयान करना गलत नहीं है, बयान, लेकिन उससे इस्तिदलाल लेना गलत है। ये फेर बागिया वाली हदीस है, ये सारी जितनी रिवायतें जिसमें असहाब के फैसले किए जाते हैं, सब के सब मतरूक रिवायात है। समझ आ गई। एक ने मुझे कहा कि बस हदीस में, तुझे हदीस में हमारे लिए, अबे हदीस काफी, हदीस के उसूल होते हैं, लेने की भी मुहद्दिसीन ने लेके, इतना बड़ा सर लेके जिसकी हदीस है उसके उसूल नहीं पता। समझ आ गई। तो आज जो सबसे बड़ी चीज थी कि इस तसव्वुफ नक्शबंदी शाहजी की बरकत से हमने सीखा। किसी किताब के मुताले नहीं कि तुम्हारी तरह तुम्हारी किताबें भी इधर परेशान है कि किधर जाए। अल्लाह का कलाम जो है और हमारे लिए हल हो जाता है। इसी तरह बहुत सी चीजें मिक्स जब हो जाती है, पता ही नहीं चलता इसी अखवाल से। तो मैंने पहले इस फिरकों की बात की थी कि शिया जुदा है, अहले सुन्नत जुदा है। इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, फजीलत का, बाकी कोई कुफर का। रवाफिज में भी एक खाली राफजी है, वो भी असहाब को मानता है, मगर वो भी हर चीज को बस कुरान की पूरी सूरत जो है उसमें हजरत अली हजरत अली हजरत अली हजरत अली को करेंगे, बाकियों का कोई नाम ही नहीं लगा। इसमें जाबिर जोफी सर फहरिस्त है, ये गाली राफजियों में नहीं है, राफजियों में। इसके बाद जिन्होंने असहाब रसूल पे तनकीद किया, सब किया, ये जो सब करते थे इसको गाली राफजी कहा जाता था। सहाबा पर सब करने वाले क्या थे? वो गाली रवाफिज थे। इन्हीं से रिवायतें हमारी सिहा में भी मौजूद है। ये सब करते थे मगर बुग़्ज़ नहीं रखते थे। आजकल जब इसका ट्रेंड चला तो इन्होंने बुग़्ज़ शुरू कर दिया, और बुग़्ज़ सहाबा जो है ये कुफ्र है, और सब करना हराम है, गुमराही है, बिदअत है, बिदअत सय्यआ, इसकी इनका अकीदा बिगड़ा हुआ है। और बुग़्ज़ रखने वाला कौन है? अब हर आदमी अंदर सोच ले, क्योंकि बातिन की किसको साबिक से बुग़्ज़ है। अब कैसे पहचान हो जाओगे? तो जिन सहाबा को तुम मानते उनकी नहीं, उनके खिलाफ तुम्हारे, जिनको नहीं मानते उनका नाम आते तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ पैदा होता है। यानी हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत आयशा, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला सारे रिज़वानुल्लाह अजमईन, इस तरह अमीर मुआविया, अमर बिन आस, सारे असहाब रसूल जितने हैं जिनके नाम मशहूर है, इनको सुन के तुम्हारे दिल में अगर बुग़्ज़ आ रहा है तो ये बंदा अपने आप को मुसलमान ना माने। इसी तरह यहां अगर हज़रत अली के तस्करे होते हुए इसके दिल में कोई गड़बड़ पैदा हो रही है तो इसका भी ईमान खतरे में हो चुका है, ये भी गया। उधर असहाब पर और इधर खवारिज का जो मिजाज अहले बैत के, क्योंकि खवारिज ने अहले बैत के खिलाफ मुहिम चलाई है, लिहाजा इस वक्त ये ट्रेंड, इसका नाम वो रख दिया गया, ये दोनों इससे खारिज हो जाएंगे। इसलिए यजीद की तारीफें छोड़ दो, वरना सहाबे की सिपाही नहीं रहोगे। समझ आ गई? तो अल्लाह ताला हम सबको, हम तुम्हें सिर्फ इतनी सी बातें बता रहे। हाँ, अगर हमारे दलाइल कमजोर हैं, गलत हैं, उसमें हमें समझाओ, हमसे बात कर लो। और अगर ये, अब जब आप किसी बात को सही नहज पर लाने की कोशिश करते हो तो ये क्या करते हैं? ये एक सियासी,
इनके अंदर इब्लीस गुस्सा होता है। आप